हाँ तो चलिए छत्तीसगढ़ आज की पहली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के दामों पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित एग्री इन्फोसिस का विरोध किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को यह सेस वापस लेना चाहिए, इसके लगने से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। वहीं पेट्रोल डीजल पर लगाया गया सेस वापस होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ और घरेलू गैस के मूल्यों को बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इससे आम जनता पर बोझ बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा इससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे देश में घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन का 74वां दिन। टिकरी बॉर्डर पर रविवार को एक किसान का 100 पेड़ पर लटका मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें किसान ने लिखा है, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद और मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख ही दे रही है। कोई नहीं कह सकता कि काले कानून कब वापस होंगे। पुलिस ने बताया कि मृतक के किसान का नाम करमवीर सिंह है, जो कि 52 वर्ष का है। वह हरियाणा के जिंद का रहने वाला था। वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल का असम दौरा। विधायक व असम प्रदेश के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय को भी चार्टर्ड प्लेन से अपने साथ ले उड़े। वहीं विकास उपाध्याय ने अपने असम में अपनी पूरी टीम के साथ डेरा डाल लिया है और उसकी सक्रियता प्रणाली को लेकर कांग्रेस हाईकमान जहां खुश है, वहीं भाजपा की नजर भी विकास उपाध्याय पर बनी हुई है। जी हां, अब छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों की एरियर्स का और वेतनमान सहित समस्याओं का त्वरित होगा निराकरण। जी हां, शिक्षाकर्मी की एरियर्स, पुनरीक्षित और वेतनमान सहित समस्याओं के त्वरित निपटारण के लिए पंचायत विभाग ने कमेटी का गठन किया है। पंचायत विभाग के संचालक कैसर अब्दुल हक ने एक कमेटी गठित की है। कमेटी में पंचायत और शिक्षा विभाग के दोनों अधिकारी हैं। जी हां, जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक पंचायत की समस्या की समीक्षा कर प्रतिवेदन पंचायत विभाग को भेजा जाएगा ताकि उसका निपटारा किया जा सके। शिक्षाकर्मी पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण के बाद एरियर भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति और स्कूली शिक्षा में सिविलियन हाईकोर्ट में याचिका मामला और अंशदायी पेंशन जैसे मामलों की समीक्षा पर तुरंत कार्रवाई और सुनवाई कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। प्रत्येक विषय पर 4 असाइनमेंट अनिवार्य। जहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा पूर्व में मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सम्मिलित होने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रत्येक विषय में 6 असाइनमेंट में कम से कम 4 असाइनमेंट प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर छात्र के हित में प्रत्येक विषय के 4 असाइनमेंट को बाध्यता शिथिल करते हुए 3 असाइनमेंट की अनिवार्यता सुनिश्चित कर दी गई है, जिसमें जो विद्यार्थी प्रत्येक विषय में कम से कम 3 असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे वे मुख्य परीक्षा 2020-21 में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की प्रवेश तिथि में भी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर के द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मुख्य अवसर परीक्षा वर्ष 2020-21 प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 13 फरवरी कर दिया गया है। इसके पहले 31 जनवरी तक समय निर्धारित किया गया था। इसके लिए सामान्य शुल्क ही रहेगा। राज्य ओपन स्कूल रायपुर में सचिव बीके गोयल ने बताया कि विलंब शुल्क राशि 500 रुपये के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि अब 6 फरवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की महात्मा गांधी योजना हाफ बिजली बिल योजना। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब 38,68,462 बिजली उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि सीधे सीधे लोगों के जेब में 1645 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वैसे छत्तीसगढ़ हाफ बिजली योजना को लेकर आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, होंगे 3692 नई भर्तियां। जहाँ प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत नवीन सेटअप के अनुसार 3692 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की भर्ती सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं भर्ती नियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के जरिए 20-20 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह फैसला आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाह टेकाम की अध्यक्षता की राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्था समिति संचालक मंडल की बैठक में हुआ है। तो आप देख रहे हैं ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 8 फरवरी की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप लोगों तक लगातार हम पहुंचाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। आस्था और विश्वास बढ़ाएगा छत्तीसगढ़ का जादुई दिया। ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार की विशेष पहल ग्रामोद्योग के अंतर्गत टेराकोटा शिल्प के शिल्पियों की मैजिक दिया तैयार किया है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि सभी जाति धर्म के लोग अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना सहित अन्य विभिन्न अवसरों पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। लगातार 24 घंटे से अधिक जलने वाले इस मैजिक दिए के
आस्था और विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि टेराकोटा के शिल्पियों को कोरोना संक्रमण काल में दौरान अपनी अभिव्यक्ति शिल्पकला के माध्यम से व्यक्त कर उत्कृष्ट कलाकृति तैयार की है, जो काबिले तारीफ है। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी चरण की तैयारी शुरू हो रही है। खबर बिलासपुर से आ रही है। जिले में चल रहे स्वास्थ्य कर्मियों की वैक्सीनेशन का पहला डोज का चरण सोमवार को पूरा कर लिया जाएगा। इससे बचे 1120 स्वास्थ्य कर्मियों को सोमवार का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को तेज गति से वैक्सीनेशन करना पड़ रहा है। इसी वजह से वैक्सीन सेंटर की संख्या बढ़ाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इधर शासन ने 16 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे डोज का वैक्सीनेशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वही अब तक जिले में स्वास्थ्य विभाग समय से पहले ही इसे पूरा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर सुनाते हैं। जी हाँ, बढ़ रहा है रसोई गैस के दाम। रसोई गैस निर्माता कंपनियों ने सब्सिडी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। प्रति सिलेंडर 25 रुपये का दाम बढ़ा दिया है। व्यावसायिक सिलेंडर उपयोगकर्ताओं के लिए राहत वाली बात यह है कि 6 रुपये प्रति सिलेंडर दाम घटा भी दिया गया है। एलपीजी निर्माता कंपनी द्वारा हर महीने में आखिरी तारीख में सिलेंडर के दाम की समीक्षा की जाती है और इसमें बदलाव भी किया जाता है। 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया। गृहिणियों के साथ ही मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के 36 रेंजर को प्रमोशन का तोहफा। जी हाँ, वन विभाग के 36 रेंजरों को सम्मानित करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में शुक्रवार को पदोन्नति अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनकी वर्दी में स्टार लगाते हुए कहा कि शासकीय विभागों में कार्यकुशलता के लिए पदोन्नति दी जाती है। इसमें जवाबदेही उत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर को सौगात, 1 मार्च से हवाई सेवा की शुरुआत। 1 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिलासपुर को बड़ी सौगात दी है। परिवहन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1 मार्च से बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू किए जाने का ऐलान किया। कहा कि अब रायपुर बिलासपुर देश के बड़े शहरों में जुड़ेगा। तो चलिए, इस तरह से बिलासपुर से आ रही है खबर, जहां पर 1 मार्च से विमान सेवा शुरू हो रही है। और आप बिलासपुर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। तो दूसरी ओर मनरेगा आयुक्त के कार्यों की समीक्षा, तेजी लाने के निर्देश। जी हाँ, मनरेगा यानी रोजगार गारंटी अधिनियम आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने शनिवार को प्रदेश में योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ठाकुर परेरा राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्था निमोरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिन भर चली मैराथन बैठक में सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में समाप्ति को देखते हुए सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा है। मनरेगा आयुक्त ने समीक्षा बैठक में कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार योजना है। इससे हर माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधे रोजगार मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन का हालचाल आपको बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन पूरे फरवरी में सम्मेलन और पदयात्रा का कार्यक्रम। भारत के अन्नदाता अपने खेती, जीवन और आजीविका एवं अपने वर्तमान भविष्य को बचाए रखने के लिए ऐतिहासिक तौर पर विगत 2 माह से अधिक लंबे समय तक नई दिल्ली में विभिन्न सीमाओं के साथ देश के सभी राज्यों के केंद्र मोदी सरकार की अपनी मांगों को लेकर संघर्ष है। वहीं 22 जनवरी 2021 को संपन्न कांग्रेस कार्य समिति का बैठक किसानों के मुद्दे पर और जेपीसी जांच की मांग करते हुए पूरे देश में प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किसान सम्मेलन और पदयात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आती हुई अजीत जोगी के जीवन पर बनेगी बायोपिक। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब सिनेमाघर के रूप पहले पर्दे पर पुनर्जीवित होंगे। अजीत जोगी की पत्नी जनता कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी ने अजीत जोगी की बायोपिक बनाने की घोषणा की है। इस फिल्म का निर्देशन जोहार छत्तीसगढ़ फेम देवेंद्र जांगड़े करेंगे। वहीं रायपुर के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में फिल्म निर्माण की घोषणा करते हुए जकांश के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा, हमने अजीत जोगी की बायोपिक बनाने का फैसला किया है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 8 फरवरी की प्रमुख बड़ी खबरें ईट छत्तीसगढ़ी चैनल के माध्यम से। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।